हेलो माय ट्विन सोल फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइज मेरे चैनल ट्विन फ्लेम गाइडेंस 1111 पर। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स के वो 7 स्टेजेस के बारे में, जिन स्टेजेस को पार करके उनको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप इन स्टेजेस के थ्रू पता कर सकते हैं कि आप जिस पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं क्या वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। ओके, एंड यस गाइज, ये जो सारे स्टेजेस मैं अभी बताने वाली हूँ, ये सारे स्टेजेस आपके साथ मैच करनी चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इन सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है। आपको ये सारे स्टेजेस को पार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस आपके साथ मैच करनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी मदर नेचर एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने के लिए 12 मंथ्स एंड 6 सीजन में गुजरती है। एंड कौन कौन सी मंथ में क्या होनी चाहिए ये पहले से ही डिसाइड हो चुकी होती है, राइट? जैसे कि समर सीज़न में बहुत धूप होता है, एंड रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है, एंड विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक, एंड ये जो सारे सीजन होता है ये सबका पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, एंड जैसे ये सारे सीजन्स को पार करके हमारी मदर नेचर आगे बढ़ती है, तभी एक न्यू जर्नी में, यानी हम एक न्यू ईयर में एंटर करते हैं, राइट? एंड बिल्कुल वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपको कुछ स्टेजेस में गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो ये होता है कि मीटिंग विथ योर ट्विन फ्लेम इन दिस अर्थ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड सोल आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो गाइज, ये सबसे पहला स्टेज होता है जब आप दोनों ट्विन्स एक दूसरे से इस धरती पे पहली बार मिलते हैं। ठीक है, आप कैसे भी मिलें, चाहे आप एक दूसरे से फिजिकली मिलें या फिर कोई सोशल साइट के थ्रू, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने फ़ोन पर गलत नंबर डायल कर दिया और आपका नंबर सही इंसान को लग गया। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे की आवाज़ को सुन लिया है। ठीक है, एंड आपकी मीटिंग कैसे भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो जब आप दोनों की मीटिंग इस धरती पे पहली बार हो जाती है तब आपको ये पता नहीं चलता है कि ये इंसान आखिर कौन है। ओके, पर आपकी जो सोल है, दोनों की सोल एक दूसरे को इमीडिएटली समझ जाते हैं, इमीडिएटली पहचान जाते हैं कि यही पर्सन मेरी सोल का दूसरा हिस्सा है। ओके, जिसे मिलने के लिए पता नहीं आप कितने लोगों से मिल चुके होते हैं, पर आपको किसी और के साथ ऐसा फीलिंग्स कभी नहीं आया होगा। ठीक है, जिस फीलिंग्स आपकी ट्विन के साथ आता है। ठीक है, एंड इस फीलिंग को आप तब समझ नहीं पाएंगे कि आखिर आपके साथ ये क्या हो रहा है। ओके, बट आपकी सोल को ये पता चल जाता है, क्योंकि आपकी सोल को सब कुछ याद रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो स्टेज आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में वो ये है कि फॉलन इन लव। ओके गाइज, जैसे ही दोनों सोल एक दूसरे से मिलते हैं इस धरती में, इस 3D वर्ल्ड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आपके अंदर आपकी सारे इमोशन ट्रिगर होती है, एंड सारा का सारा जो फीलिंग्स होता है वो बाहर आता है। ठीक है, आपको पहली बार उस पर्सन के साथ दिल से प्यार होने लगता है। आपको चारों तरफ बस प्यार ही प्यार नज़र आता है। मतलब आपको ऐसा फील होने लगेगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी ख्वाब पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब 24/7 वो आपकी ख्वाब में आते रहते हैं, एंड पता नहीं क्या क्या होता है। ओके, आप दोनों की मतलब ये जो फेज़ होता है ये आप दोनों की बबल लव फेज़ होता है। ठीक है, इस फेज़ में आपको सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। आप दोनों मतलब आप दोनों के बीच अट्रैक्शन हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, एंड ये जो पल होता है ये कितना खूबसूरत होता है ना। दोनों एक दूसरे की सपनों में पूरा खोए रहते हैं, एंड जो नींद, पूरा रात की नींद उड़ जाती है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पता नहीं आपके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब आपकी जो दिन रात कैसे गुजर जाती है आपको ये पता नहीं चलता। ठीक है, मतलब आप दोनों इस दुनिया के बारे में पूरा भूल जाते हैं कि आप इस दुनिया में भी है।
ठीक है। आपका जो अलग सा दुनिया आप खुद ही बना लेते हैं, मतलब आपका जो सपनों का दुनिया है आप दोनों वहीं खोए रहते हैं, ठीक है। बट आपको तो पता ही है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होता है, तो आपको आपकी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो एक दूसरे को मिरर एंड ट्रिगरिंग करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओके, तो गाइस बबल लव फेज के बाद आप दोनों के बीच तो प्यार होता है, पर साथ साथ ये भी होता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बबल लव फेज़ के बाद मिररिंग का फेज़ आता है, तो ये जाहिर सी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि आप दोनों का सोल एक ही है, तो सपोज जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपका जो लेफ़्ट हैंड आपको राइट जैसा लगने लगता है एंड आपका राइट साइड आपको लेफ़्ट जैसा लगने लगता है, ठीक है। एंड आप दोनों एक दूसरे की बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड को मिरर करते हैं। एंड जब आप उनमें कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं जो आपको पसंद है, तो आप उनकी और अट्रैक्टेड हो जाते हैं। बट जब आप उनमें कुछ ऐसे चीज़ें को देखते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आप ऑटोमेटिक उनसे डिटैच फील करते हैं, मतलब रिपेल करता है उनका एनर्जी, ठीक है। एंड उनके साथ भी ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर इसलिए करते हैं ताकि आपकी नेगेटिव साइड जो है ना वो हील हो सके, ठीक है। ओके, एंड जैसे जैसे टाइम गुजरता है आप दोनों में सेम चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाता है जो एक दूसरे में होनी चाहिए, ताकि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सको, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक दूसरे को हील करने का है, मतलब एक दूसरे की जो वुंडेड एनर्जी है उसे सरफेस में ला के उसे हील करना है, ठीक है। एंड आपके मन में उनको खोने का डर पैदा हो जाता है। तो बेसिकली जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो अपनी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे भागना शुरू कर देती है, ठीक है। एंड जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं वो रनर बन जाते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे को ट्रिगरिंग करते हैं, मिररिंग करते हैं, तो दोनों की हार्ट जो होता है वो बुरी तरह से ब्रेक होता है। तो इस पेन से निकलने के लिए डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना वो रन कर जाते हैं, ठीक है। एंड डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो अपनी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे चेस करती रहती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन का सारा खुशी अपनी डिवाइन मास्कुलिन में ही है, ठीक है। ओके, एंड ये जो स्टेज होती है बड़ी मुश्किल होती है डिवाइन फेमिनिन के लिए, कि जो पर्सन उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करता था वो उनको ऐसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है। इस सिचुएशन को समझना बड़ी मुश्किल सी होती है डिवाइन फेमिनिन के लिए, ठीक है। ओके, एंड आपकी सारे वो सपने टूटना शुरू हो जाता है जो आप सिर्फ उनके साथ देखे थे। मतलब आपकी ज़िंदगी इतनी ख़राब होने लगती है जिसका इमेजिनेशन आप कभी सपनों में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इतना पेन, इतना हार्ट ब्रेक, आप इमोशनली पूरा टूट जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप जीते जी मर गए हैं, ठीक है। तो यहाँ जो डिवाइन फेमिनिन की जो पेन इतनी बढ़ जाती है कि वो इस पेन को हील करने के लिए फाइनली भगवान के पास आती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो है सेपरेशन, या फिर सेपरेशन के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल असेंशन। ओके, तो गाइस रनर चेसर के बाद सेपरेशन का स्टेज आता है, जिस स्टेज में आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होता है। मतलब ये सेपरेशन डिवाइन का एक प्लान होता है जब आपकी सोल की टेस्ट होती है एंड आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ शुरू होता है, ओके। एंड ये फेज़ बेसिकली आपकी सोल की ग्रोथ एंड मैच्योरिटी के लिए होती है, जहाँ आपकी ओल्ड सेल्फ की डेथ होके एक न्यू सेल्फ आपके अंदर ग्रो करने लगती है,
मतलब आपकी पेन जितना बढ़ता है ना, आप डिवाइन के उतनी ही करीब आने लगते हैं एंड आप इस 3D वर्ल्ड से पूरा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं एंड आपकी सारे वो डर, सारे इमोशन, सारा एंगर, सारा दर्द, सारा निगेटिविटी सब सरफेस में आने लगता है एंड आपको ऐसा फील होता है कि जैसे अब जीने का कोई वजह ही नहीं है आपकी लाइफ का। ठीक, मतलब आपकी पेन उसकी हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाती है। ठीक है, एंड अब क्या होता है कि आपकी जो सोल है वो अब सुप्रीम सोल के करीब आने लगता है एंड फाइनली आपकी प्रेयर को डिवाइन सुन लेते हैं। ओके, एंड इन दिस फेज ऑफ सेपरेशन आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहली बार पता चलता है एंड आपको हर तरफ से डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है एंड आपकी एनर्जी 3D से 4D में शिफ्ट होता है आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगता है इस फेज़ में। ओके, मतलब इस सेपरेशन फेज़ में, जो स्पिरिचुअल एसेंशन में। ओके, एंड देन आपका जो स्टेज आता है वो होता है सरेंडर का स्टेज। ओके, सो गाइस, सेपरेशन की फेज़ में आपकी जो सोल है वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं एंड आपकी अलाइनमेंट इस पूरी यूनिवर्स के साथ होने लगती है। तो एंड आप पहले जैसे थे अब उससे पूरा डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप अपने आप को डिवाइन को पूरा सरेंडर करके आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं एंड देन आपकी एनर्जी 4D से 5D में शिफ्ट होने लगती है। ओके, एंड आप इस जर्नी को डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर भी कर देते हैं। तो आपको डिवाइन की तरफ से डेली गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है कि आपको क्या क्या करनी चाहिए नेक्स्ट। ओके, एंड अब आपके अंदर वो एबिलिटी, वो पावर आ जाती है जब आप चीज़ों को बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आपके साथ हर दिन मिरेकल होता रहता है। ओके, अब आपको ऐसा मतलब लगता है कि जैसे आप फिर से ज़िंदा हो गए हैं, क्योंकि आप आपकी ट्विन की एनर्जी को अपनी एनर्जेटिक फील्ड में महसूस करने लगते हैं। ठीक है, आपको डिवाइन उनके बारे में फिर से याद दिलाना शुरू कर देते हैं थ्रू साइन एंड सिंबल्स। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके पास है, वो आपके साथ है एंड आप जैसा सोचते हैं वो भी वैसा सोचने लगते हैं एंड वो भी जो सोचते हैं उनका जो एनर्जी है आपको वो फील होती है। ठीक है, मतलब पता चल जाता है कि वो अब क्या सोच रहे हैं। ओके, एंड लास्ट जो स्टेज होता है वो होता है यूनियन या फिर वननेस का। ओके, मतलब आफ्टर सरेंडर फेज अब आप दोनों की यूनियन का ही टाइमिंग होता है, क्योंकि अब तक आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिए होते हैं, उनके बिना भी आप उनको ही महसूस करने लगते हैं एंड आप चीज़ों को अपनी 3D वर्ल्ड में आसानी से मैनिफेस्ट भी करने लगते हैं। तो आप बेसिकली अपनी डिवाइन मास्कुलिन को बाहर ना ढूंढ के अपने अंदर ही पा लेते हैं। तो आप अंदर ही अंदर एक वननेस को फील करते हैं एंड वो आपके सपनों में डेली आने लगते हैं एंड अब दोनों के बीच बहुत सारी बातें हो जाती हैं। अब जब सुबह उठते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप सच में उनसे बहुत सारे बात कर लिए हैं। तो आपके मन में उनसे मिलने का जो एक एक्साइटमेंट होता था वो थोड़ा कम हो जाता है। अब आप अंदर से एक बैलेंस्ड फील करने लगते हैं। ठीक है, ओके, तो अब क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो अपनी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे भागती रहती है, वो अब उनके पीछे भागना बंद कर देती है। ओके, जैसे ही डिवाइन फेमिनिन अपनी डिवाइन मास्कुलिन के पीछे भागना बंद कर देती है, तो जो डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, वो अपने आप रन करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप दोनों एक ऐसे पॉइंट में आ जाते हैं जहाँ दोनों की एनर्जी बैलेंस्ड में आ जाती है एंड आपकी वाइब्रेशन रेज होने लगती है। तो आप अपनी डिवाइन मास्कुलिन को अपने अंदर ही फील करते हैं एंड वो भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपने अंदर ही फील करते हैं। ठीक है, ओके, सो गाइस, यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस दिन आप अपने अंदर की मास्कुलिन एनर्जी को अपने ही अंदर पा लोगे ना, उसी दिन आप ये देखोगे कि आपकी जो आउटर मास्कुलिन है आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसी दिन
आपकी मास्कुलिन आपके पीछे चेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो गाइस यही था ट्विन फ्लेम्स के कुछ स्टेजेस, जिन स्टेजेस के थ्रू हर ट्विन फ्लेम्स को गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आप कौन सी स्टेज में हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड आई होप यू विल गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।